नमस्कार किसान भाई। जिससे कि किसान भाई इस समय अगर सब्जी की हम प्राइस की बात करें मई महीने में और अप्रैल महीने में जो सब्जी की प्राइस है वो एवरेज 40 रुपए, 45 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, यानी कि एवरेज अगर पकड़ के चले तो 40 रुपए के आसपास हर एक सब्जी की प्राइस है। लेकिन कुछ सब्जियां जिनकी प्राइस कम भी आपको देखने को मिले, लेकिन ये जो प्राइस है 40 रुपए भी अगर देखा जाए किसी हमारे किसान भाई को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी प्राइस है। लेकिन अभी जो बात करें आने वाले समय, मई जो महीना चल रहा है, मई के बाद जून और जुलाई, जुलाई और अगस्त, यानी कि जुलाई और अगस्त में सब्जियों के प्राइस और आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। कुछ सब्जियों के 3-4 सब्जियां ऐसी हैं जिनके प्राइस आपको आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। काफी हमारे किसानों को इस चीज की जानकारी नहीं है, तो मैं ये डाटा जो मैं आपको दे रहा हूँ एक स्टडी बेस पे डाटा दे रहा हूँ। क्योंकि जो अभी मई महीने में जो सब्जियां चल रही है, जून महीने में जो सब्जियां चलेंगी, जिन हमारे किसान भाई ने नवंबर में, दिसंबर में सब्जियां लगाई थी, तो वो सब्जियां अभी तक मार्केट में आ रही है, यानी कि उनकी एवरेज डिमांड है और एवरेज ही वो भरपाई कर पा रही है। जिस वजह से जो प्राइस है वो 40-45 रुपए एवरेज प्राइस चल रहा है। लेकिन जो नवंबर की, दिसंबर की जो सब्जियां थी वो जून और जुलाई महीने में खत्म हो जाएंगी और अगस्त में आपको जो डिमांड वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और वहीं पर आपको जो प्राइस है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। और कुछ ऐसी सब्जियां जिनके प्राइस आपको 150 से लेकर 200-250 रुपए किलो भी जाते हुए दिखाई देंगे। वैसी कौन सी सब्जियां, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो में आपको करीब 8 से 9 सब्जियों के बारे में बताने वाला। अगर आप इनमें से कोई भी 3 से 4 या 1 से 2 सब्जी का चयन कर लेते तो आप भी मार्केट से 100 रुपए से लेकर कम से कम 150-200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मार्केट से प्राइस ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि आप ऐसा नहीं कि आप 2 एकड़ में, 5 एकड़ में इन सब्जियों की खेती करिएगा। अगर आपके पास जितनी जमीन है, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन, तो आप 1 बीघे में भी करके आप अपने रोजमर्रा के खर्चे को निकाल सकते हो और उसके साथ साथ आप कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं, दूसरी खेती में अच्छा अच्छा पैदावार ले सकते हैं। यानी कि आपके पास जितनी जमीन है, 1 बीघा है, 2 बीघे, 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो आप कम जमीन में भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप जिसके पास बजट ठीक ठाक है तो आप 2 एकड़, 5 एकड़ में करके उनसे बहुत ही शानदार प्राइस दे सकते हो। और 1 एकड़ से अगर आप करते हैं तो आप करीब 2 से लेकर 5 लाख रुपए प्रति एकड़ भी कमा सकते हैं। जो हमारे किसानों ने पिछले साल जून महीने में गलती करी थी, क्योंकि काफी किसान भाई ने गलती ये करी थी कि जून महीने में सब्जियों का चयन करा था और सब्जियों को लगाया था, और लगाने के बाद जब जैसे ही जून के 45 से 50 दिन उनकी सब्जियां तैयार होने की टाइम आया तो उन्हें मार्केट में घाटे का सामना करना पड़ा। पहली बात तो उनकी फसलें बर्बाद हुई। फसलें क्यों बर्बाद हुई? क्योंकि जून महीने पिछले साल मानसून बहुत तगड़ा आया हुआ था और जिस वजह से काफी हमारे किसान, एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछले साल, उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस हमारे किसान भाई ने बस स्टडी नहीं करी थी और अपनी मर्जी से खेती कर दी, यानी कि सब्जी की खेती करी, जिस वजह से उसको जो उसने लागत लगाई थी, जो उसने मेहनत करी थी, पैसा लगाया था, सारा पैसा बर्बाद गया। उसको 1 किलो भी सब्जी बेचने को गया, खाने के लिए भी उसके पास सब्जी नहीं बची थी। तो उस किसान भाई की भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आने वाले 50 दिन का डाटा तैयार करना है। आपको स्टडी करना है कि जब आपकी 45 से 50 दिन फसल तैयार होगी तो उस समय पर क्या डिमांड होगी और ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको 50 दिन के बाद हानि पहुंचा सकती है। तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन सभी गलतियों के बारे में बात करें और ऐसे 8 से 9 सब्जियों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा हमारे किसानों के साथ। जो हमारे किसान भी गलतियां कर रहे हैं तो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि पिछले साल काफी हमारे किसानों को घाटे का सामना करना पड़ा जून महीने में सब्जी की खेती करके, और उन्हें आने वाले 50 से 55 दिन में काफी ज्यादा सामने घाटे का सामना करना पड़ा। तो ऐसी गलतियां वो ना करें, घाटे का सामना ना करना पड़े। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, जो किसान भाई हमारे फसल लगाई थी नवंबर दिसंबर में, वो फसल समय पे चल रही है मार्केट में, उसकी डिमांड काफी अच्छी है और प्राइस भी 40 से 45 रुपए एवरेज चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप इस समय पर ऐसी सब्जियों का चयन करिएगा। आप स्टडी करिए कि 50, जैसे आप अभी लगाएंगे जून में, मई महीने में कोई भी सब्जी लगाएंगे तो 45 से 50 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। और हार्वेस्टिंग स्टार्ट होते समय आपकी प्राइस सब्जी का क्या होना चाहिए? अगर आपने लगाया कोई भी सब्जी और 50 दिन के बाद उसका प्राइस नीचे गिर गया तो आपने जो लागत लगाई थी उस लागत को भी आप नहीं निकाल सकते। बाकी आपको गर्मी से और बरसात से किस तरीके से आपको अपनी सब्जियों में सावधानी रखना है, जिस वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, उस नुकसान को आप कैसे स्किप कर सकते हैं और कैसे करके बचा सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कैसे करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मई महीने में। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको सब्जी बता रहा हूँ उसका आप प्राइस अभी जाके मार्केट में चेक कर लें और मई में लगाएंगे। जून और जुलाई के लास्ट में आपकी सब्जी तैयार होगी, उस समय पर आप मार्केट में प्राइस चेक करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही प्राइस आपको देखने को मिला। पिछले साल भी आपने यही प्राइस देखा होगा। आप हरी मिर्च की खेती कर दीजिए मई महीने में। ऐसा नहीं, हरी मिर्च की खेती आप 2 एकड़ 3 एकड़ में करिए, ज्यादा नहीं। आपके पास जितनी जमीन बाकी बाकी है, खाली है, और 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, आधा एकड़ या 1 एकड़ आप हरी मिर्च की खेती आंख बंद करके लगा दीजिएगा। क्योंकि अभी मई महीने में लाएंगे तो आपको चैलेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय पर
टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा है आपको मात्र 2 से 3 सिंचाई में ध्यान रख देना है। लेकिन जून जैसे आएगा तो आपको मानसून देखने को मिला है, तो आपको जो आपकी गर्मी की समस्या वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। 3 से 4 सिंचाई में आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ करने लग जाएगी और आने वाले जुलाई के एंड में आपकी जो हार्वेस्टिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हरी मिर्च की खेती करिएगा। हरी मिर्च का अभी का अगर हम प्राइस पकड़ के चले तो 30 रुपए, जो छोटी छोटी सिटीज है लोकल है वहां पर 30 से 40 रुपए है, लेकिन आप बड़ी सिटी में बात करेंगे तो 60 रुपए, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो भी देखने को मिला है इस समय पर भी। और जून जुलाई के बाद में अगस्त, यानी कि जुलाई और अगस्त में जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई तो उस समय पर आप इससे 100 रुपए से लेकर 150, मैक्सिमम 200 रुपए किलो भी ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पर काफी ज्यादा डिमांड रहती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च की हालांकि 12 महीने डिमांड होती है, लेकिन इस समय पर काफी ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि काफी हमारे कम किसान हरी मिर्च की खेती करते हैं। तो आप हरी मिर्च लगा सकते हैं मई महीने में और बहुत ही शानदार इससे पैदावार ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इस समय पर आपको 1-2 स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में जैसे कि आप मई महीने में लगाते हैं, मई का और लेके और मैक्सिमम 15 जून तक आपको सिंचाई का बेहद ध्यान रखना है। हर वीक में आपको, यानी वीकली वाइज अपना रोस्टर बना लें, रोस्टर के हिसाब से आपने इस वीक में सिंचाई कर दी, नेक्स्ट वीक आपको सिंचाई करना है, फिर नेक्स्ट वीक, यानी कि 3 से 4 सिंचाई, यानी कि 4 वीक आप लगातार 4 सिंचाई करनी है जब तक मानसून आ जाएगा और आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना है, बस आपको सिंचाई का बेहद ध्यान रखना है अगर आप हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपको बेहद ध्यान रखना है अगर हरी मिर्च की खेती करें, खेत का चयन करते समय काफी सारे हमारे किसान भी गलती यही करते हैं, खेत का चयन सही तरीके से नहीं करते। आपको उन खेतों का चयन करना जहाँ पर पानी भरा नहीं होना चाहिए, जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप मई में लगाते हैं, जून और जुलाई, यानी कि जून, आधे जून के बाद में मानसून आ जाता है, बरसातें स्टार्ट हो जाती है, यानी जुलाई में तो प्रॉपर बरसात होती ही है। तो आपको उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर आसानी से पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, तो आप उन्हीं खेतों का चयन करें और आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए, इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा फेमस सब्जी वो ओकरा, जिसको हम ओकरा ही बोलते हैं और भिंडी भी बोलते हैं। यानी कि भिंडी की खेती एक ऐसी खेती होती है, काफी हमारे किसान भी करते हैं लेकिन सही समय पर नहीं करते, जिस वजह से उन्हें मार्केट में सही प्राइस नहीं मिल पाता है। कुछ हमारे किसान भी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में भिंडी लगाई थी, उनकी भिंडी समय पर यानी कि मई और जून में खत्म हो जाएगी। और वहीं अगर आप मई महीने में लाएंगे तो आपकी 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, तो आपको मार्केट प्राइस भी अच्छी मिलेगी और मार्केट में डिमांड भी आपको भिंडी की देखने को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप भिंडी की खेती आप बहुत ही आसानी के साथ में मई महीने में करके और बहुत ही शानदार मार्केट से प्राइस उठा सकते हैं। अगर इस समय भिंडी की प्राइस की बात करें तो इस समय 60 से लेकर 40 रुपए किलो भिंडी का प्राइस देखने को मिल रहा है। और वहीं आने वाले समय में भी आपको 50 रुपए, मिनिमम 50 रुपए किलो आप भिंडी की प्राइस ले सकते हैं जुलाई और अगस्त में, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा डिमांड में होती है भिंडी की फसल, भिंडी की सब्जी काफी ज्यादा डिमांड होती है। तो आप भिंडी से 50, 40, 50 रुपए एवरेज प्राइस ले सकते हो और काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और भिंडी की फसल आप इस समय पर ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, बाकी बेड विधि से दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है खेतों का चयन करते समय आपको उन्हीं खेतों का चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। आने वाले 40 से 45 दिन के बाद आपको मानसून देखने को मिलेगा, बरसात देखने को मिलेगी, तो उन चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आप वो भिंडी की खेती कर सकते हैं मई महीने और बहुत ही शानदार पैसे कमा सकते हैं। तीसरी जो फसल है वो भी काफी ज्यादा डिमांडेबल फसल है और काफी हमारे किसान भाई उस चीज पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। मात्र 10% किसान भाई हमारे उस फसल का चयन करते हैं, वो है तीसरी फसल बैगन। बैगन की बात है तो मई महीना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट महीना, अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो नर्सरी डालिएगा। 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो, उसके बाद में आप मई के लास्ट में, यानी कि लास्ट वीक में आप मई के दोबारा से रोपाई करके बैगन से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और मार्केट प्राइस भी आपको जुलाई में जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी तो आप अगर आप देखेंगे 1 एकड़ में कम से कम 2.5 से 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं, क्योंकि बैगन की प्राइस की बात है 30 रुपए, 40 रुपए किलो इस समय पर प्राइस चल रहा है। और उस समय पर आपको 40 रुपए मिनिमम प्राइस अगर मिल गया या 30 रुपए भी मिल गया तो आप 1 एकड़ से कम 3 से 4 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं। तो आप बैगन की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। साथ में दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उसमें इंसेक्टिसाइड का आपको समय समय पर तैयारी करना है और किन इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग है। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है भिंडी के ऊपर भी और बैगन की फसल के ऊपर, तो आप उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में आप हमें कमेंट करें तो उस पर डिटेल वीडियो मिलेगी कि आपको कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, यानी कि फल और फूल वाली कौन सी स्प्रे करना है। तो